का नहीं है, क्योंकि कल का बताने के लिए फिर मुझे ऊप का स्टार्टिंग से बताना पड़ता है। ये रहता है। क्योंकि ऊप का अगर आपको स्टार्ट, बाकी कोई नहीं, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। चलो इधर देखो। अगर फिर से इधर फोकस नहीं करोगे तो फिर मत बोलना। क्या नाम है, मानसी। एक बार रिकैप तुरंत करवा दे रहा हूँ पूरा। ये ये हैंग क्यों हो गया? चलो इधर देखो। बाकी वो चीजें क्लास के बाद, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी क्लास के बाद आपके पास टाइम रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते क्यों थे, पहला यही रहता है कि पाइथन हमारा ऊप है तो क्यों है। अगर क्यों है तो मतलब किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका यूज केस क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इतना पता चल गया क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है वो क्या होता है, वो मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो कोई भी चीज अगर आप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है रियल वर्ल्ड में, तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही कर सकते हैं। कि अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट मान के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज अगर अगर हम लोग कोडिंग के थ्रू करते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो जो रियल वर्ल्ड में क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड पे ही, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है। हर एक चीज का रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं ब्लूप्रिंट है। हर एक चीज का ब्लूप्रिंट है। देन उसके बेस पे क्या है, उनका वैल्यू असाइन हुआ है। जैसे वैल्यू असाइन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बेस पे हम लोग क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसके 4 पिलर्स थे। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा एब्स्ट्रैक्शंस। पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन चीजों को रियल वर्ल्ड से देन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। पहला था हमारे पास इनहेरिटेंस। कोई भी चीज है, अगर सेम चीजें हैं तो उसमें क्या होगा, चीजें इनहेरिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड में देखोगे तो आपका पेरेंट्स है, चाइल्ड में आता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे लैपटॉप है। अगर आपके पास क्या है, एक बेसिक लैपटॉप का स्ट्रक्चर रहेगा, उसी से क्या बनेगा, आपका मैक का अलग से बनेगा, देन क्या डेल का अलग बनेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, है ना। कि आपने क्या रखा है कि एटलीस्ट आपके पास कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और कीपैड और क्या होगा, एक मदरबोर्ड होगा, और उसमें बैटरीज होंगी, और उसमें क्या होगा, रैम होगा, है ना। कोई भी लैपटॉप उठा लो, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो ये इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक लैपटॉप बनाना है। तो उसी को क्या करोगे, दो स्ट्रक्चर में डिफाइन करोगे। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। कि मान लो एक लैपटॉप का बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया। अब इससे मुझे क्या बनाना है, एक गेमिंग लैपटॉप बनाना है और एक ऑफिस का लैपटॉप बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में सेम होगा, कितनी चीजें होंगी। बस इसमें क्या होगा, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा, है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होंगी, जैसे इसमें कूलिंग सिस्टम अच्छा होगा। इसमें क्या होगा, जीपीयू एक्स्ट्रा ऐड होगा। ऑफिस वाले में जीपीयू की नीड नहीं पड़ती है। और क्या ऐड हो सकता है इस पे, इसमें आरजीबी का आजकल रहता है, तो आरजीबी आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो ये तीन चीजें ऐड किया। इसमें अगर ऑफिस वाले में देखते हो तो क्या होता है कि बैटरी बैकअप होना चाहिए, है ना। दूसरा, लाइट वेट, नहीं गेमिंग वाले में नहीं होता। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो, उसका हार्डवेयर अगर अच्छा खासा है तो लैपटॉप का बैटरी बैकअप नहीं होता। अगर रहता भी है तो क्या कर रहे हो, आप जीपीयू यूज कर रहे हो। और जीपीयू क्या करता है, बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, करंट ऑप्टिमाइज करता है, ये फिर करंट लेता है। कि वो बिजली बहुत ज्यादा ही क्या करता है। नहीं, आप कोई भी चीज का हाई कंप्यूटेशंस पे करोगे तो वो क्या करेगा, जीपीयू रन होगा। जीपीयू रन होगा तो वो किस पे रन होता है, बैटरीज पे, है ना। तो बैटरी क्या होगा, जल्दी से ड्रेन होगा। या तो फिर क्या करोगे, जहाँ पे दो बैटरीज था आप वहां पे क्या करोगे, चार बैटरी लगाओगे, ये कर सकते हो। अगर जितना ज्यादा बैटरी लगाओ फिर लैपटॉप क्या होगा, हेवी हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर क्या रहता है, बैटरी का ही वेट रहता है ना। तो वो चीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप गेमिंग लैपटॉप देखोगे तो 2 केजी से ज्यादा होता है हमेशा, 2 केजी। और ऑफिस वाले देखोगे तो 1.6, 1.3 इस तरीके से आता है। तो लाइट वेट क्यों, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग में ले जाना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, दोनों का फिर आपने क्या किया, कन्फिग्रेशन अलग किया। तो इन चीजों में जो भी चीज था हमारे बेस पे, उसको इसमें भी हमने लाया, इस पे भी लाया। तो बेस वाली चीजों को हम क्या बार बार लिखेंगे। अगर मुझे क्या करना है, एक ही कंपनी है जो लैपटॉप बना रही है, तो बार बार वो क्या करेगी, बेस डिजाइन करेगी, या फिर सिर्फ एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन ऐड करेगी। तो वो इजी पड़ता है ना। तो वो चीज इसमें भी होता है। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी यही करते हैं, और वही कॉन्सेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस का है। तो इनहेरिटेंस हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या था,
कि आपके पास चाइल्ड, ये क्या होगा, पेरेंट्स हो गया, डायरेक्टली आपने क्या किया, पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। अब क्या रहता है कि ये सिंपल एक क्लास है तो सिंगल इनहेरिटेंस। अगर यही चीज क्या रहता है, मल्टीपल क्लास से आते हैं, अलग अलग क्लास से इनहेरिट होता, तो ये क्या होता, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता। अब यही चीज क्या रहता, तीन लेवल तक जाता है, ए, बी एंड देन सी पे, तो ये क्या कहलाता, मल्टी लेवल कहलाता। अब इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। फिर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का, कि आपने जो भी चीजें यूज किया है, तो एक्सेस क्या होता है, लिमिटेड लोग होता है, या फिर सबको क्या करते हैं, एक साथ बाइंड करके रखते हो। तो लिमिटेड, जैसे बैंकिंग सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया था। बैंकिंग में क्या होता है कि जो भी बैलेंस होता है वो सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, या तो कैशियर चेंज कर सकता है, या तो मैनेजर चेंज कर सकता है, या तो आप डिपॉजिट करोगे तो उसके थ्रू होगा, या फिर आप क्या कहते हो विड्रॉ करोगे उसके थ्रू होगा। डायरेक्टली वो चेंज नहीं कर सकते यूजर। तो उसमें क्या था, सिक्योरिटी पर्पस था, कि अगर वो डायरेक्टली चेंज करता तो क्या क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्या लॉस होगा उसमें, कि जो भी यूजर है वो क्या करेगा, अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकता है ना। एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, वो निकाल भी सकता है फिर। तो वो हमारे पास वहां पे लूप होता है रियल वर्ल्ड के बेस पे। इसी तरीके से और कोई दूसरा एग्जांपल हो सकता है इनकैप्सुलेशन का। वो भी हो सकता है। आप देखोगे रो लेवल का सिक्योरिटी, उसमें क्या रहता है कि जिसको यूजर, जैसे आप क्या करोगे ना, एसक्यूएल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, कि जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया गया उसमें लिमिटेड एक्सेस है, कि आपको सिर्फ क्या करना है, तो आप सिर्फ ऑल्टर कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। या तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी रन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं रन कर सकते। तो हमने क्या किया उसमें, एक लेवल सिक्योरिटी लगाया। तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी कैसे उसमें लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो इनकैप्सुलेशन का ही यूज कर रहा है। और कोई दूसरा चीज हो सकता है रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल इनकैप्सुलेशन में नहीं हो सकता। इन सारी चीजों में तो सॉफ्टवेयर ऐसे रियल वर्ल्ड में इनकैप्सुलेशंस का, पापा जी की प्रॉपर्टी कौन बेच सकता है, कौन, बेटा, उसके अलावा कोई दूसरा। हाँ पापा भी बेच सकते हैं, उसका बेटा भी, अगर जब तक वो एक्सेस नहीं है। जैसे अगर वो बेटा को एक्सेस देते हैं, नॉमिनी देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब क्या कर सकता है वो भी सेल कर सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई बाहर का कोई भी बंदा सेल कर सकता है, क्योंकि ऑथोरिटी नहीं है। अब वो रियल वर्ल्ड में इस तरीके से चल रहा है, तो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी इस तरीके के क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, जिसको आपको यूज करना पड़ेगा, कि मुझे कुछ लोगों को ये एक्सेस देना है, बाकी को क्या करना है, हाइड रखना है, ताकि वो चीज एक्सेस ना कर पाए। तो वो हमारा किस में था, इनकैप्सुलेशन में था। तो यूज कैसे कर रहे थे इनकैप्सुलेशन का, तो हमने बताया था, जो भी वेरिएबल या फिर वैल्यू को क्या करते हो आप, इनकैप्सुलेट करते हो, उसके लिए अंडरस्कोर का यूज करते हैं। क्या हो गया, साइलेंट कर लो। मानसी, समझ में आ रहा है, ध्यान, फोन, लैपटॉप। अभी मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ, तो फिर आप फोन क्यों चेक कर रहे हो। फिर हमने क्या किया था कि एक बेसिक क्लास बनाया था, अगर याद होगा तो। इसमें क्या है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास, फंक्शंस और उनके इंस्टेंस का। जो सेल्फ के साथ आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, कि जो सेल्फ के साथ आ रहा है तो उसको क्या बोलते थे, इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल बोलते थे। कंस्ट्रक्टर किसको बोलते थे, इस वाले मेथड को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कि इनिट। और ये इनिट क्या काम करता था, कि जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, है ना। तो इसको हम लोग जब भी आपको लगता है कि जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस समय क्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस इनिट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, कुछ मेथड डिफाइन किया है, तीन। पहला हमारे पास क्या है, डिपॉजिट का। दूसरा हमारे पास क्या था, विड्रॉ का। और तीसरा हमारे क्या था, यूजर डिटेल्स का। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, याद है, क्लास का नेम, देन जो वैल्यू पास करना रहता था वो करते थे, और उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करवा देते थे, और जिस पे स्टोर करवाते थे वही क्या कहलाता है इसमें, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, इसको स्टोर करवा दिया। अब ऑब्जेक्ट का कोई भी मेथड वेरिएबल कॉल करना तो कैसे कॉल करते हैं, डॉट के साथ, याद है। तो उसके मेथड को या फिर उसके वेरिएबल को कॉल करना है तो डॉट लगा के कॉल कर सकते हो। तो अकाउंट मैंने बनाया। अब इसमें क्या है
कि इसमें डिपॉजिट करना है तो कितना 500, विड्रॉ कितना है 200, और यूजर डिटेल देखना है तो स्टार्टिंग में कितना उन्होंने डाला था 1000, देन फिर उन्होंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट कितना किया 500, तो कितना हो गया 15, और उसने विड्रॉ किया 200 का। तो उसके पास ये अकाउंट में करंट बैलेंस ये रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया। अब ये यूजर क्या डायरेक्टली इसको चेंज कर सकता है अपने अमाउंट को? नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखोगे तो हमने यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है कि जो दीप का बैलेंस था मैंने डायरेक्टली क्या किया 1 लाख कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा देखोगे तो ये बैलेंस चेंज हो जा रहा है ना? तो यहाँ पे तो ये अप्लाई हो रहा है, बट क्या ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। इसके बेस पे आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते फिर, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इसको फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर हमने क्या किया था कि इनको प्राइवेट रखा था। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जिनको आप एक्सेस दोगे सिर्फ वही एक्सेस करेगा और दूसरा कोई नहीं एक्सेस कर सकता। तो मैंने बैलेंस को यहाँ पे क्या किया है डबल अंडरस्कोर। अगर कोई भी वेरिएबल को अगर प्राइवेट रखना है तो क्या करोगे आप डबल अंडरस्कोर का यूज करोगे। वेरिएबल प्राइवेट यूजिंग डबल अंडरस्कोर। ये रन करेगा, लेकिन इसको चेंज करने का परमिशन जिसको देंगे जिस फंक्शंस को देंगे वही करेगा। डायरेक्टली अगर डबल अंडरस्कोर बैलेंस कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? तो मैंने इसको दोबारा रन किया, सेम चीज यहाँ पे भी है। मैंने क्या किया इसका बैलेंस को फिर दोबारा चेंज किया, दिख रहा है कि डबल अंडरस्कोर बैलेंस चेंज कर रहा हूँ। अभी कितना है 1300 है करंट में। और मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा अभी भी 1300 है। अब चेंज नहीं हुआ। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो चेंज हो जा रहा था। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व कर रहा है सिक्योरिटी पर्पज से, कि जिनको एक्सेस देना चाह रहे हैं सिर्फ वही एक्सेस करेगा। तो मैंने बैलेंस को चेंज करने का एक्सेस किसको किसको दिया है? एक डिपॉजिट को दिया है, एक विड्रॉ को दिया है, दिख रहा है कि सेल्फ ये बैलेंस तभी चेंज होगा जब क्या होगा डिपॉजिट फंक्शंस कॉल होगा। दिख रहा है कि इसमें हमने नया अमाउंट ऐड किया जब क्या होगा डिपॉजिट करेंगे। जब हम विड्रॉ करेंगे तब ये चेंज होगा। और जब आपको क्या करना है नॉर्मली बैलेंस प्रिंट करवाना है तब हम लोग इसको क्या किया सिर्फ एक्सेस दिए। तो आप देखोगे सिर्फ चेंज करने का एक्सेस किसके पास है विड्रॉ के पास और डिपॉजिट के पास। तो इसी के बेस पे क्या होगा चेंज होगा। जैसे मैंने विड्रॉ किया अब आप देखोगे दोबारा क्या होगा उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब ये सिक्योरिटी लेवल पे ये वैल्यू काम कर रहा है। तो यही हमारा क्या था इनकैप्सुलेशन था, है ना? अब इसके बेस पे जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल क्या हो प्राइवेट हो, आप मल्टीपल वेरिएबल्स प्राइवेट रख सकते हो, मेथड को प्राइवेट रख सकते हो। वो रहता है कंडीशन के हिसाब से। अब मान लो इसको कोई तीसरा बंदा चेंज करना चाहता है कि मान लो कभी कभी क्या होता है ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो पैसे कट जाते हैं। तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता उस समय, ना ही क्या डिपॉजिट करेगा। तो वो फिर कैसे चेंज करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे एक अलग से एक और मेथड बना देंगे जिसका नाम रख सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं उसको? रीपेमेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं बैंक में क्या बोलते हैं अगर कट जाता है तो उसके बाद फिर जो बैलेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? डिडक्ट, जो डिडक्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। जैसे आपने यूपीआई किया वो कट गया फिर दोबारा वो बैलेंस आपके पास भेजता है तो वो क्या कहलाता है? हाँ। रिफंड का हम लोग क्या कर सकते हैं एक वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब फंक्शंस बना सकते हैं, उसमें क्या रहेगा रिफंड रहेगा। और वो रिफंड वाला कौन कर सकता है? उसको कौन एक्सेस करेगा? सिर्फ मैनेजर या फिर जो बैंक का एम्प्लॉय होगा कोई एक, वो उसको क्या मिलता है यूजर आईडी पासवर्ड के बेस पे मिलता है। तो हमने क्या किया उसके बेस पे एक बैलेंस सेटर का फंक्शन बना दिया। इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो रिफंड का भी बना सकते हो कि अगर आपका क्या है बैलेंस कट गया है तो हम लोग चेक क्रॉस चेक करेंगे। ये क्या है यहाँ पे सेल्फ क्या था? ये इसी ऑब्जेक्ट का है ना? कोई नहीं 15 मिनट और वेट कर लो। हाँ? नहीं सर लेंगे। यहाँ पे सेल्फ और बैलेंस क्या है पता है? ये भूल गए। सेल्फ यहाँ पे क्या है? ये बैलेंस वाले में सेल्फ क्या है बता सकते हैं? क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस बनाते थे बाय डिफॉल्ट उसमें सेल्फ जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट का नेम पास होता था। होगा 15 मिनट, अभी बच्चे आ रहे हैं इसलिए। नहीं यहीं पे होगा बगल वाले। उसको कॉल कि जब भी आप ऑब्जेक्ट कॉल करते हो
तो ये फंक्शंस किसके लिए कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जाता है ऑब्जेक्ट का नेम, और उससे आइडिया लगता है कि ये फंक्शंस किसके लिए कॉल करना है, किस ऑब्जेक्ट के। तो इसीलिए हम करंट ऑब्जेक्ट का नेम, कि करंट टाइम में क्या ऑब्जेक्ट का नेम है वो पास होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं हर एक मेथड में सेल्फ पास कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बैलेंस क्या है, कि जो आपको रिफंड करना है वो तो आप डालोगे ही ना। तो इसके मैंने क्या किया, एक आर्गुमेंट लिया बैलेंस को, और उसको मैंने क्या किया, ऐड ऑन किया किस पे, जो आपके पास अकाउंट में था। ये सेल्फ अंडर डबल अंडरस्कोर बैलेंस क्या है, अकाउंट का बैलेंस है। अब उसमें क्या करेंगे हम, अपना अलग से अकाउंट में जो बैलेंस एक्स्ट्रा होगा उसको ऐड करेंगे, जो क्या होता है, रिफंड करना है। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो आप, रिफंड कर सकते हो। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे तो क्या होगा, कि मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, 1,000 ऐड कर दिया सेटर के थ्रू, तो आप देखोगे पहले कितना था, 1,300 था, अब कितना हो गया, 2,300 हो गया। तो ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। अब ये फंक्शंस का एक्सेस सिर्फ किसको देंगे, सारे यूजर को देंगे या फिर किसी एक को। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, इफ एल्स का कंडीशन लगाते हो, कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड ये है, तो उसके बेस पे ये फंक्शंस कॉल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कॉल कर सकता, है ना। तो वही ऑथेंटिकेशन आपको मिलता है, कि अपर लेवल में आपको सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, और क्या था बैकग्राउंड में ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन का क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब हमारे पास था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो। फीचर्स क्लास ऑब्जेक्ट, बताओ जल्दी से, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे सारी चीजें यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ, बट एक बार मैं भेज दूंगा, फिर लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो भी भेज दूँ। ठीक है, मैं आज भेज देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, बताओ। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, कभी सुना है, पॉलीथीन सुना है, पॉलिस्टर सुना है। उस सब जगह पे पॉली का मतलब, पॉली का मतलब होता है मेनी, एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म। पॉली का मतलब होता है कि सेम चीज को अगर आप अलग अलग इन्वायरमेंट में रखोगे तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, है ना। कि पॉलीथीन भी रहता है तो आप क्या करते हो, उसको अगर क्या बोलते हैं हीट वाले चीजों पे रखते हो तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, कोल्ड वाली जगह पे रखो तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट पे जो चीजें डिपेंड करती है और अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, बिहेवियर, वही हमारा होता है पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी, और वो क्या रहेगा, इसमें भी यूज करेंगे। ऐसा क्यों यूज करेंगे, रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, चीजें चेंज होती है ना। तो अगर रियल वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन उसी के थ्रू होगा। कोई एग्जांपल बता सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का रियल वर्ल्ड में। इधर देखो, नहीं आते, चलो अच्छी बात। अब दोबारा मत बोलना रिवीजन के लिए। क्यों, काम का, क्योंकि जिन जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजा गया था उन्होंने ना ही वी लुकअप लगा पाया, ना ही पिवट टेबल लगा पाया। उतना तो मिनिमम हो सकता है कि उतना ही रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस बेस है तो वो अलग चीजें होंगी, कंसिडर अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उतना तो रहेगा ही। कि 25 कितना है, 25 के आसपास है ना, 3 है। हाँ, उतना नहीं देंगे।
तो वो चीज आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डायरेक्टली आप एचआर को मैसेज करो ना। नहीं, जिससे मैं आपको क्या होता है जेडी मिल जाता है, उसी से मैं मैसेज करो कि मुझे ये टॉपिक पे डाउट है, आप क्लियर करो मेरा डाउट, तभी मैं फिल करूंगा फॉर्म। क्योंकि डायरेक्टली आप पूछते नहीं हो, फिर वहां पे चले जाते हो, फिर वो बोलते हैं। उनका इंटरव्यू के बेस पे होगा ना। आप क्राइटेरिया के बेस पे पूछ रहे हो ना, तो क्राइटेरिया अगर आपको क्लियर नहीं है तो कौन बताएगा? या तो कंपनी बताएगी, या तो जो जॉब लेके आ रहा है वो बताएगा, है ना। तो वो चीज आप जो जॉब लेके आ रहा है आपके पास उनसे पूछो, उनसे डायरेक्टली मैसेज करो कि ये चीजें हैं मेरी तरफ से, ये चीजें हैं, अगर फुलफिल करता है तभी मैं क्या करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा। हाँ, कोऑर्डिनेटर से, एचआर से डायरेक्टली बात करो, या तो फिर यही लास्ट ऑप्शन रहेगा ना कि आपके पास, कि डायरेक्टली आप क्या करो कि इन चीजों के बेस पे बता पूछ लो डायरेक्ट, होते रहते हैं। क्योंकि यही चीज हुई ना अभी, तो उन चीजों को लेके थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा बच्चों का, कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यू में आप भेजोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाया, उसमें भी क्या है। हम्म, संडे है ना। तो अमन सर रहते हैं ना। या तो फिर आप जब क्लास आते हो तो डायरेक्टली जाके बात भी कर सकते हो ना। मैंने मैसेज का रिप्लाई अब उठाते इसलिए, अब क्लास के बीच में रहते हैं, नहीं देते। नहीं, अब मैं खुद बिजी रहता हूँ तो फिर मैं कैसे रिप्लाई करूँ? क्योंकि फोन साइलेंट में रहता है तो क्लास के बीच में तो मुझे पता नहीं चलता भाई। हम्म। हाँ तो फिर मैं, तो उसके बाद, क्योंकि फ्री, क्योंकि बीच में ना 4 बैच हो गए थे, तो 4 दिन 8 घंटे ऐसे ही जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं घर जाता फिर देखता, नेट तो चल रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मीनिंग कि एक ही चीज क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के बेस पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेगा। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल था ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर का आप देखोगे तो डेटा टाइप के पास क्या होगा, चेंज होगा। आपने देखा है? ये मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने 4 + 5 किया था। हम्म। हाँ, तो बस यही बता रहे पॉलीमॉर्फिज्म का ही। और दूसरा हमारे पास क्या था, 4 + 5। तो ये किसके बेस पे चेंज कर रहा है, प्लस का, क्योंकि प्लस तो दोनों जगह पे लगाया है ना। दोनों जगह क्या है, सेम ऑपरेटर है, तो लेकिन वो बिहेवियर अलग अलग कर रहा है। एक स्ट्रिंग की तरह कर रहा है, मतलब कॉन्केटिनेट की तरह कर रहा है, और दूसरा अर्थमेटिक के थ्रू कर रहा है। तो दोनों में फिर क्या चेंजेस आई, तो वो आप देखोगे यहाँ पे डेटा टाइप, रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे क्या होगा, डेटा टाइप होगा। ठीक है। अब इस तरीके से क्या है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं? कि जिस टाइप का वेरिएबल रहेगा उसको क्या करेगा, वो ओवरलोड कर देगा उसके मेथड को। कि पहले ये अर्थमेटिक काम कर रहा था, आपने क्या किया, डेटा टाइप चेंज कर दिया, अब वो क्या कर रहा है, दूसरे तरीके से स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, पहले वाले को ओवरलोड कर दे रहा है ना। और वो दूसरा फंक्शन यूज हो रहा है। इस तरीके से आप क्या करते हो, कस्टम खुद का भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो, यहीं पे एक बर्ड का एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम क्या रखा हुआ है, बर्ड रखा हुआ है। और मैंने फंक्शंस का नाम रखा फ्लाई
और एक है ऑस्ट्रिच का। कि बर्ड होते हैं तो सारे बर्ड फ्लाई करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि ऑस्ट्रिच का बनाया है, उसमें इनहेरिट किया है किसको, बर्ड को इनहेरिट किया है। लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रिच फ्लाई करेगा, उसके बिहेवियर को मुझे क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीजें कैसे कर सकते हो आप? पहले मैंने क्या किया, B1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि मैंने बर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। अब यही चीज मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ B2, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, ऑस्ट्रिच का डाल दिया। तो B2 डॉट फ्लाई लिखता हूँ। अब इसका बिहेवियर क्या होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में हमने क्या यूज किया है, इसमें भी फ्लाई यूज किया है डॉट फ्लाई, और इसमें भी डॉट फ्लाई यूज किया है। तो दोनों में फिर चेंज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट। और हमने बताया कि ऑब्जेक्ट का ही क्या होता है, डेटा टाइप होता है। कैसे पता चलता है, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, अगर याद होगा तो? टाइप। तो टाइप आप क्या करोगे, टाइप लिखोगे, ब्रैकेट, और B2 है तो B2 का कर देना। तो ये क्या बता रहा है कि ये डेटा टाइप क्या है, ऑस्टिच का है। कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको प्रिंट के अंदर रखोगे थोड़ा और अच्छे से प्रिंट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यही चीज मैंने किस में दिखाया था, इंट का भी दिखाया था। अगर आप क्या करते हो, इसके जगह पे कोई नंबर रखते हो, तो नंबर हमारा क्या क्लास इंट करके देता था, और चूंकि ये मैंने खुद से बनाया तो ये ऑस्टिच का दिखा रहा है। तो ये हमने खुद से डिफाइन किया है। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डेटा, कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप अलग है, उसके बेस पे क्या होगा, उसका बिहेवियर भी अलग है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, एटलीस्ट डिफाइन करके। और यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ये समझ में आया, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कब करेंगे? ठीक है, ये लिख लो कि पहला, इसमें दो तरीके होगा, एक मैथड ओवरलोडिंग होगा, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर में क्या होगा, जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर रहेगा, अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर इस तरीके से फ्लाई हमारा क्या है, मेथड है, तो अगर मेथड के बेस पे चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। ये कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लेता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसको बोलेगा कि ठीक है एक एग्जांपल कोड करके बताओ, तो कैसे बताओगे? क्या हो गया? मैंने बोला था जल्दी आने के लिए। कितने बजे निकलते हो आप घर से? 10 o'clock? क्यों? ज्यादा दूर नहीं है? ज्यादा दूर नहीं है इसलिए? नहीं, ये तो मुझे डेली दिख रहा है कि आप 11 बजे तक डेली आ रहे हो। ऐसे जस्टिफाई करेंगे? बताइए, क्या रीजन है? 10 बजे निकल रहे हैं, कुछ रीजन है? ऐसे फिर नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करो निकलने का, एटलीस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक आप निकल जाओ। या फिर नींद नहीं खुलती? हाँ, तो फिर नींद खुल जाती है, नाश्ता नहीं बनता। तो वो जल्दी करना है आपसे, मम्मी को बोलना है कि थोड़ा सा जल्दी कर दे। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल कब है, जब आप क्या कहते हो, इनहेरिट करते हो, इनहेरिटेंस के बेस पे होता है।
ये इनहेरिट होगा तभी क्या कर सकते हो, इन चीजों का यूज करते हो। बाकी फिर एब्स्ट्रैक्शंस का रहेगा, वो फिर देख लेंगे, क्योंकि उधर से फ्री हो जाएंगे तो फिर इधर देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा हाइड करना इनकैप्सुलेशन में कर रहे थे। डेटा एक्सट्रैक्शन, हाँ ठीक चल रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शंस का मीनिंग, ओवरलोडिंग, कौन, हाँ बस 5 मिनट में स्टार्ट होगा। जैसे ये लाइन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स चीजें हैं आप उसको हाइड कर सकते हो, और जो भी जरूरी है, इसेंशियल है, बस उसी को दिखा सकते हो। मींस इसमें एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन से एनकैप्सुलेशन से होता है, इसमें वैसा कुछ नहीं करता। इसमें क्या रहता है, हाइडिंग रहता है कोड के और कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या जाते हो, एटीएम जाते हैं, एटीएम में वो पूरा प्रोसेस कैसे करता है आपको उससे मतलब है? नहीं, या फिर सिर्फ आप क्या करते हो, कार्ड पुट करते हो एंड देन पिन नंबर और पैसे निकल गए बस। अब वो पिन कार्ड कैसे अंदर जा रहा है, उसमें सारी चीजें कैसे प्रोसेस हो रहा है, वो कार्ड को कैसे लॉक कर रहा है, पिन नंबर दे रहे हो तो पिन नंबर वो कैसे एक्सेस कर रहा है, फिर वो बैंक के पास कैसे जा रहा है, वो सारा चीज अगर कोड आपको वहां पे दिखेगा तो उससे कोई मतलब है आपको? है ना? उन चीजों को हाइड कर देते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो वर्क करने के लिए क्या है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि बैकएंड में चलेगा ही चलेगा। है ना? अगर जो चीजें वर्क करने के लिए जरूरी है लेकिन वो क्या है, यूजर के लिए जरूरी नहीं है, उस समय हम लोग क्या करेंगे कि वो बैकएंड वाली चीजों को हाइड कर देंगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, टास्क हो रहा है, उसको हाइड कर देंगे, और जो सिंपल टास्क है जो यूजर समझ सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, सामने रखेंगे। तो वही हमारे क्या आता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का मेथड होता है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? सिर्फ क्या क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड रखते हो, और जो नेसेसरी है बस वही। तो आपको सिर्फ क्या शो होता है, सिर्फ आपको पिन नंबर का स्क्रीन, आप पिन नंबर डालते हो, एंटर क्लिक करते हो और अमाउंट, बस इतना ही करते हो। तो इतना क्या है कि यूजर के लिए नेसेसरी है, तो इतना ही डेटा दिखाएंगे, बाकी चीज को हाइड करेंगे। तो यही चीज हम लोग इसमें कोड के लेवल पे करते हैं, कि अगर कोई बंदा डेवलपर है, उसको अगर फ्रंट एंड दिखाना है, फ्रंट एंड पे कोड करना है, तो उसको जरूरी नहीं कि बैक एंड का सारा कोड दिखाए। इस बंदे को अगर लगता है कि ये एक मेथड है जिसको मस्ट है अप्लाई करना, बाकी मेथड आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल रख सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो मेथड को कंपलसरी रख सकते हैं, बाकी सबको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। है ना? दूसरा, कि मान लो हम लोग बैंक के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बैंक से रिलेटेड क्या होगा, सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड से रिलेटेड हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, बाकी चीजें हाइड होनी चाहिए कोड के लेवल पे। तो वो क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं हाइड। तो उसके लिए हम लोग डेटा, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, एक मेथड होता है, या फिर बोल सकते हो लाइब्रेरीज एबीसी। एबीसी लाइब्रेरी क्या करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मेथड को अप्लाई करता है। तो बाकी इसका मैं कोड ही दिखाता हूँ, एक स्मॉल कोड, बाकी इनको फिर एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग कोड कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज की है। मैंने बोला कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्शंस यूज करना है कोड लेवल पे, तो क्या करते हो? डेफ स्टार्ट, ये पास हो गया। बाइक। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने बनाया क्या, एक व्हीकल क्लब का क्लास बनाया। अब मैंने बोला कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्शंस यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? एबीसी मेथड यूज, इस क्लास यूज करोगे। इसके अंदर क्या है, सारी चीजें डिफाइन है। आप इसको क्या करोगे? इनहेरिट करोगे। इनहेरिट करने के बाद आप क्या करते हो कि किसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, आप उसके ऊपर क्या लिखते हो? डेकोरेटर लिखते हो। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो पुराना कोड है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड होने चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए हम लोग डेकोरेटर का यूज करते हैं। वो क्या करता है, पुरानी चीजों पे ही क्या करता है, नया कोड अप्लाई कर देता है कि आपका पुराना कोड जैसा था वैसा ही रहेगा। उसमें क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा फीचर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग वो डेकोरेटर बनाते हैं। तो ये डेकोरेटर आप खुद से भी बना सकते हो, और दूसरा क्या है कि बने बनाए हुए आते हैं। तो हम लोग क्या करें, बने बनाए हुए यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको बनाना है, उसके ऊपर क्या लिख दोगे? सिर्फ एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मैथड। ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट मैथड बन जाएगा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मैथड हमारा बन गया। अब आप इसको कहीं पे भी इसके अलावा क्या होगा, नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं इसमें। किसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, और एक नॉर्मल डेफ नॉर्मल सेल्फ। नॉर्मल मेथड का मतलब क्या हो गया कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप यूज करो इसको। पास क्यों लिख रहे हैं, याद होगा। पास क्यों लिख रहे हैं, याद है ना? कि आपको लॉजिक जो डिफाइन करना है वो बाद में आप कर सकते हो आराम से। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इनहेरिट किया व्हीकल को। अब जैसे ही इनहेरिट करोगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक चीज मस्ट है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? इसमें हमने क्या बनाया, दो मेथड बनाए हैं। एक क्या बनाया हुआ है, एक स्टार्ट का है, एक नॉर्मल का है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा कि एटलीस्ट वो चीज आपको दिखानी ही पड़ेगी। बाकी एक्स्ट्रा जो चीज है, एक्स्ट्रा कोड, आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड रख सकते हो। हाइड इन द सेंस, इसमें जब अप्लाई करोगे, तो अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, इनहेरिट करने के बाद सिर्फ डेफ नॉर्मल रखता हूँ, तो आपको एक एरर मिलेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट। ये तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा डबल ब्रैकेट के अंदर, नॉर्मल फंक्शन। तो ये क्या लिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? कि अगर आप क्या कर रहे हो, व्हीकल तो आपने क्या किया, इनहेरिट किया। अब इसको आप इनहेरिट कर रहे हो, तो इसमें एटलीस्ट एक फंक्शन डिफाइन होगा जो एब्स्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा आप कुछ भी फंक्शंस बनाओ, कुछ भी वेरिएबल बनाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो कम से कम होगा ही होगा। जैसे अगर आप एटीएम में जाते हो तो उसमें पिन नंबर का क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा ही हो। उसके अलावा कोई भी आप लॉजिक लगाओ उसके बाद का, कि पिन नंबर के बाद ओटीपी भेजो, या फिर क्या करो कि उसका फिंगरप्रिंट लो। जो भी चीजें करनी है आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट क्या होगा, पिन नंबर डालना ही पड़ेगा। तो वो चीज इसमें भी रहता है कि जो चीज कंपलसरी रहेगी, यहाँ पे भी है कि जो चीज इसेंशियल रहेगा, मतलब वो क्या है, रखना ही रखना है, तो वो रखोगे। बाकी चीजों को क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। कि बाकी चीजें रखनी नहीं रखनी है, वो डिपेंड करेगा फिर आगे वाले यूजर के पास। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, कंपलसरी क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेट। आपके पास स्टार्ट का मेथड रखना कंपलसरी रहेगा। भी। तो आप जैसे इसको रखते हो, तो ये क्या होता है, विदाउट एनी एरर रन होता है। अब इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें ऐड करके रख सकते हैं? तो हाँ, इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, डेफ। ठीक, बस हो गया। नॉर्मल प्रिंट। नॉर्मल। अब आप इसको रन करते हो,
अब ये क्या होगा, विदाउट एरर रन हो जाएगा, दिख रहा है। अगर कुछ भी एरर दिया तो आपको शायद एब्स्ट्रैक्शंस का अब यूज केस दिख रहा होगा, कि पहला हमने जो बनाया वो एरर के साथ बनाया, कि आप इनहेरिट करते हो तो इसमें ये एरर आएगा, एंड देन आपको कंपलसरी रहेगा स्टार्ट का, ये आप क्या करोगे, इनहेरिट करोगे ही करोगे, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। देन इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी चीज लगाना है आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये एब्स्ट्रैक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये समझ में, एब्स्ट्रैक्शंस अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये क्लास होगा, इसको इंपोर्ट करोगे एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिस पे आपको लगाना है आप क्या कर सकते हो इस तरीके से। तो बस का इतना यूज केस। बाकी फिर चीजें आप यहाँ तक क्या करोगे, ऊप का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके लाओगे। आपके असाइनमेंट में भी दो तीन क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आप क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे एज अ प्रैक्टिस।